दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद सेक्टर 12 लेबर कोर्ट में हैं और ये काफ़ी लोग आए हैं, किसी कंपनी के कर्मचारी हैं और कंपनी का नाम है ओटसुका वीनस ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सेक्टर 27 में है भैया कंपनी, सेक्टर 27 में ये कंपनी है। चलो 27-28 मान के चलो जो भी है। तो ये लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई तो सबको नोटिस दे दिया गया। कुछ लड़कियों को नोटिस दे दिया गया है कि भाई जाओ तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। इससे पहले किसी ने आवाज़ उठाई तो उसको निकाल दिया, फिर इन्होंने उनका समर्थन किया तो इनको भी नोटिस दे दिया। जो भी उनका समर्थन कर रहा है उसको नोटिस दे दिया जा रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि या तो उसको वापस लो या तो हम सब का रिजाइन ले लो, हमारा हिसाब किताब कर दो, हम भी काम नहीं करेंगे कंपनी में। यही कहना है आप लोगों का? यही कहना है। अच्छा आप नाम बताओ अपना। सौम्या। सौम्या जी। अच्छा बताओ भैया, आप ही आके बता दो क्या केस है। कौन बताएगा केस क्या है ये बताओ। सर यही बात है कि मतलब ना एक लड़के के साथ गलत हुआ था तो हम सब में ने आवाज उठाई तो जिन मतलब जो ज्यादा बंदे तेज लाउड बोल रहे थे ना इन सब मैटर के बारे में, तो उन बंदों को ना हाईलाइट कर दिया गया और उन बंदों को 7 बंदों को कंपनी से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। कोई रीजन कुछ नहीं है उनके पास। वो 7 बंदे 7 ये सारे हैं। 1 2 3 आप भी रानू आजा भैया। अच्छा जी राहुल साथ को क्या बोला आप लोगों को? जाओ यहाँ से। आप हमसे बोल दिया गया कि आप घर जा सकते हैं, आपको नहीं लेंगे हम कंपनी में। आपको नहीं लेंगे और बंदों को ले लेंगे, ये बोला हमसे। हाँ यही बोला गया। तो आप सब क्यों भैया आ गए इनका सपोर्ट करने? आपकी भी नौकरी खतरे में आ गई। बिल्कुल जी हाँ, हमें भी निकाल दिया, कल हमें भी निकाल सकते हैं बिना नोटिस के। विशाल को पहले इसको निकाला था। विशाल, हाँ आ जाओ। विशाल को निकाला था। विशाल क्या हुआ था आपके साथ बताओ। मीटिंग में वो कुछ गाली गलौज कर रहे थे, उस चीज को लेके मैंने बोला, उस चीज को लेके फिर मुझे पर्सनल बुला के उन्होंने धमकाया, मारने की बोली है और उसे फिर मेरे को निकाल दिया। फिर मेरे साथ में ये मेरे हक के लिए बोले थे तो इनका भी 6-7 बंदों का नाम डाल दिया। आज 7 का आ रहा है, कल 10 का आएगा, 15 का आएगा, 20 का आएगा। जो बंदे हम खड़े हैं कर रहा है ऐसा कंपनी का कंपनी मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट कर रहा है। तो आपने जो सीनियर बंदे हैं जो ओनर है उनसे बात की? सीनियर बंदे ही तो करवा रहे हैं। हम लोग गए थे कंपनी, हमने सबसे बात की, सबसे बोला था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने यही सीधे बोला जिनको काम करना करे, जिनको नहीं करना वो जा सकता है। तो आप लोग चले जाएंगे तो काम कैसे होगा कंपनी का? मैनेजमेंट देगा, वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। क्या काम होता है वहाँ पे? गाड़ी के हैंड ब्रेक बनते हैं उसमें मारुति के। तो आपने यहाँ पर कोई कंप्लेन दी है लेबर ऑफिस में? वकील साहब ये परेशान है कंपनी, तो क्या केस हो सकता है कंपनी के खिलाफ? भाई ऐसा है, नोटिस नहीं किसी को भी निकाल दिया यहाँ पे इस कंपनी में 250-300 आदमी काम करते हैं और यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो लेबर कानून है उसका कंप्लायंस नहीं होता, बिल्कुल कंप्लायंस नहीं होता। और आप मोस्टली देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं हैं। आईडी कार्ड मिलता है? एक तरफ इनके जो आईडी कार्ड मिलना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट संबंधी वेजेस स्लिप मिलनी चाहिए, आईडी कार्ड मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, वेजेस स्लिप मिलना चाहिए और इनको अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप ऐसा मिलना चाहिए। जो बुनियादी सुविधाएं सरकार ने लेबर एक्ट के तहत तय किया है वो कोई भी सुविधाएं वर्करों को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहे थे। लेकिन जब ये अपने हक की बात किया एक लड़के ने तो इनको 7 को निकाल दिया। ये वर्कर की जो जायज़ मांग है उसको दबाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ सरकार की नीतियाँ आ रही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। अब ये देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। घर एक लड़की पढ़ती है, एक लड़की बढ़ती है, अपने पैर पर खड़ा होता है तो पूरे देश का कल्याण होता है, पूरे समाज का कल्याण होता है, पूरे परिवार का कल्याण होता है। लेकिन जो बेटी पढ़ाओ और जो नारा दिया है सरकार की, जो सरकार को बदनाम करने के लिए ये पूंजीपति उतारू हैं। नहीं तो इनको काम कर रहे थे, इनका कोई मांग भी नहीं है लंबी चौड़ी कि ये 10-20 हज़ार महीने की तरक्की की बात कर रहे हैं, बोनस की बात कर रहे हैं। ये बातें कुछ नहीं कर, जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो बुनियादी कानून में उनको सुविधाओं की बात है वो भी इनको नहीं दे रहा है। अब इस तरह से एक कानून का खुला उल्लंघन है। किसी आदमी से किसी मैनेजमेंट कोई शिकायत है उसके लिए तरीका बनाया है, प्रोसीजर बनाया है कि उसको बुला कर 100 का दे के पूछो। लेकिन ऑल ऑफ सडन किसी आदमी को एक साथ इतने आदमियों को बेरोजगार करने की साजिश बहुत गलत है और इसके खिलाफ मैं इनको कह रहा हूँ कि मैं वकील उमेश गुप्ता हूँ और मैं यूनियन का हिंद मजदूर सभा का भी केस लड़ता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर इन्होंने मेरी मदद मांगी तो इनको बिल्कुल न्याय देने में इनके साथ कंधा से कंधा मिला के इनको साथ देंगे, इनको न्याय दिलवाएंगे।
वकील साहब, सभी कंपनी की एक आइडेंटिटी होती है, जो वर्कर्स होते हैं उनकी भी एक आइडेंटिटी होती है। तो कई बार देखने में आता है कंपनियां जानबूझकर कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं देती कि कहीं ये बता ना दे कि मैं इस कंपनी में काम करता हूं। ये मोटिव उनका यही होता है कि कभी भी इनको निकाल दो, ये बता ही नहीं पाएंगे, ना मीडिया को ना कहीं वहाँ बता पाएंगे कि हम इस कंपनी में काम करते हैं। तो ये भी तो एक गलत है जो है, ये जो पहले से ही गलत ये इसलिए करते हैं कि देखिए, अगर कंपनी में कानून है, कोई किसी आदमी को नियुक्त करते हो तो अपॉइंटमेंट लेटर दो, वो उसका नौकरी का टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट था कि इन शर्तों पर इसको रखा जा रहा है, उसमें काम करने का सबूत के तौर पर इनको आईडी कार्ड दो कि लेकिन ये आईडी कार्ड अपॉइंटमेंट लेटर इसलिए नहीं देते कि इनको अगर निकाल देंगे और कोर्ट में जाएंगे तो ये तो साफ बनाएंगे मेरे पास कभी काम ही नहीं किया, इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। अब जब सबूत देना तो अपॉइंटमेंट लेटर देना, वेजेस स्लिप देना, आईडी कार्ड देना, ये सब कंपनी का काम है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो देंगे नहीं तो इनके पास क्या सबूत होगा पेश करने के लिए हम इस कंपनी में काम करते हैं। तो रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए, मजदूर और मालिक का रिलेशनशिप साबित करने के लिए कंपनी का दस्तावेज इनके पास होना जरूरी है। वो है अपॉइंटमेंट लेटर, वो है आईडी कार्ड, वो है वेजेस स्लिप, जो इनको नहीं दे रहा है, ताकि इनको जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम किया जा सके और ये कोर्ट में जाए तो इनको अपना एम्प्लॉयमेंट साबित करने के लिए इनको मुश्किलात पैदा हो। आज 7 मार्च है, सैलरी आपकी आ जाती मेरे ख्याल से, आ जाती, आई कि नहीं भाई? नहीं आई, यानी रोक ली गई सैलरी। ये तुम लोग आवाज उठा रहे हो तो फिर सैलरी अब आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की तैयारी हो रहा है। एक तरफ महिला दिवस मनाने के लिए पूरा फरीदाबाद जितना शिक्षण संस्थान ये सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। अब आज के डेट में हमारे देश की बच्चियां जो हैं वो बेरोजगार घूम रही हैं, इनका कैसे विकास संभव है? और एक गैर कानूनी काम है, लेबर डिपार्टमेंट है, और लेबर डिपार्टमेंट भी आजकल कान में एकदम तेल डाल के बंद पड़ा है, काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये इफेक्टिव काम करें तो मजदूरों का इतना शोषण नहीं हुआ। जो मजदूरों का काम करे, ठीक से कार्रवाई करे तो ये अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अगर लेबर डिपार्टमेंट लेबर इंस्पेक्टर, लेबर अफसर, यहाँ का जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, यहाँ का डिप्टी लेबर कमिश्नर है, अगर मैनेजमेंट को बुलाए तो ये सब अंदर जा सकते हैं। इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, इन्होंने कोई कंपनी का नुकसान नहीं पहुँचाया है, कंपनी में कोई तोड़फोड़ नहीं करी है, कोई आर्थिक नुकसान नहीं पहुँचाया है। बिल्कुल। तो और इनको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज लेबर डिपार्टमेंट के कोई भी अधिकारी यहाँ पे इनकी फरियाद को सुनने वाला नहीं है, जो इनको पूछे भाई क्या दिक्कत है। हम संख्या में लोग आए हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं और फिर भी इनकी कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। मिला कोई यहाँ पर आप लोगों को? कोई नहीं मिला। किसी से बातचीत नहीं? यहाँ आपने कंप्लेन दे दी अपनी, जो कंप्लेन अच्छा, इन्होंने बुलाया कंपनी वालों को? किसी को नहीं बुलाया, डेट बढ़ा दिया, 12 तारीख, यानी कि दौड़ते रहे ये आज जिम्मे, जबकि होना ये चाहिए था कि 1-2 वर्कर तो है नहीं कि तारीख लगा, इतने सारे 50-60 वर्कर हैं, इनकी जिम्मेदारी अगर समझते कि भाई मेरी जिम्मेदारी बनती है तो मैनेजमेंट को अभी बुलाते या इनको गेट पे भेज कर खुद पहुंचते और उनकी समस्या का समाधान गेट पे ही करवाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने दी है, बीइंग ए लेबर ऑफिसर, लेबर अधिकारी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और न कर रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं वकील साहब भी बरस रहे हैं, क्योंकि वकील साहब समझते हैं इनकी परेशानी। आप लोग भी बार बार दौड़ भाग करते हैं और इनको निकाल दिया, 7 बंदों को कर दिया इन लोगों ने। जो बंदे बोले सबके नाम ले दे रहे रिजाइन पे। 7 को निकाले, ये होगा ताकि अगर एक बंदे के लिए हम खड़े हैं तो उस बंदे को अंदर लेते हैं। इन्होंने एक बंदा छोड़ के 7 बंदे कर दिए, निकाल दिए। तो सर ये कोई रीजन नहीं होगा। अगर कंपनी बंदे काम करेंगे तो सारे बंदे करेंगे। जब एक बंदे के लिए खड़े हुए हैं तो 7 बंदे क्यों निकाले इन्होंने? कौन से रीजन पे निकाले? रीजन बताओ हमें। एक टूटी तोड़ने के चक्कर में उस बंदे को बाहर नहीं निकाल सकते, उसका भी कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास। कोई प्रूफ कंपनी वालों ने हमें नहीं काम दिया। करना है तो करो, नहीं करना तो घर जाओ। और प्लांटेड सर की वीडियो तक है हमारे पास, उन्होंने सीधा डायरेक्टली यही बोला है कि जिसको काम करना है करो, नहीं करना तो जाओ आप घर जाओ। यही बोला है हमें, मेरी तरफ से छुट्टी है, ये बोला है उन्होंने हमें। चलो बाकी मिलती है आपको PF ESI वगैरह है, बाकी सब मिलता है, ESI वगैरह है सबका। चलो तो कुछ भी वो ना कुछ मिलता है, सैलरी स्लिप नहीं मिलती, बस ID नहीं है, सैलरी स्लिप इनको मिलती है। अपॉइंटमेंट लेटर मिला है आप लोगों को? अपॉइंटमेंट लेटर अच्छा वो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलता। चलो इसीलिए नहीं देते कि आगे लोग कोर्ट वगैरह में जाएं तो साबित ना कर सके कि हम वहाँ पर काम करते हैं। हालांकि सैलरी स्लिप दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन कमी ज़रूर है कि जो ID नहीं दे रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट
लेटर नहीं दे रहे हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों, ये लोग आए हैं बड़ी उम्मीद के साथ कि इनको न्याय मिलेगा, इनको वापस काम पर रखा जाएगा, कोई धमकी इनको नहीं दी जाएगी। हमारी कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, यहाँ पे भी नहीं सुना, कंपनी में भी नहीं सुन रहे, हमारे लिए कोई है नहीं क्या? बिल्कुल जी, आप लोग देख रहे हैं, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कह रहे हैं तारीख मिल गई। अब बेचारे कितनी बार आएंगे? हमारा किराया भी तो लगता है, सब रेंट पे रहते हैं हम लोग, 1 हफ्ते से हो गया है डेली किराया लगता है। यहाँ पर जो बड़े ऑफिसर है उनसे मिले आप, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर? उन्होंने डेट दे दी है, डेट 48 बंदे कंपनी में जाके जॉब कर लो, 7 बंदे नहीं जाएंगे के लिए एक्शन लिया जाएगा। क्या है, आधी सैलरी उन्हें दी जाएगी, तो आधी सैलरी नहीं चाहिए। हमारा कहना ये है कि इन 7 बंदों को भी अंदर ले लो, नहीं तो सारे रिजाइन दे दें, सारे रिजाइन, नहीं तो सब रिजाइन देंगे, या तो सबकी सैलरी दे दो, खत्म मामला है। हिसाब किताब कर सब हिसाब किताब करो, ये ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जो भी होगा बताएंगे आपको। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।